खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। विद्या भवन नारायणपुर में यमुना प्रसाद इंटर कॉलेज की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन संपन्न। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में विद्या भवन नारायणपुर स्थित यमुना प्रसाद इंटर कॉलेज की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन दिनांक 17/10/2025 को बेरू आरबारी ब्लॉक परिसर में खंड विकास अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। इस निर्वाचन में निम्नलिखित पदाधिकारी चयनित हुए: पुरुषोत्तम नारायण सिंह अध्यक्ष, जनार्दन सिंह उपाध्यक्ष, आलोक कुमार सिंह मैनेजर सेक्रेटरी, अशोक कुमार सिंह असिस्टेंट मैनेजर, ज्वाइंट सेक्रेटरी जगदीश सिंह कोषाध्यक्ष, श्याम नारायण सिंह सदस्य, कमलाकांत सिंह सदस्य। इस निर्वाचन के परिणामों से पता चलता है कि यमुना प्रसाद इंटर कॉलेज की प्रबंधकारिणी समिति में नए पदाधिकारियों का चयन हुआ है, जो कॉलेज के विकास और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं आलोक कुमार सिंह, प्रबंधक यमुना प्रसाद इंटर कॉलेज विद्या भवन नारायणपुर। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर विद्यालय जिससे सोसाइटी से संचालित होता है, विद्या भवन नारायणपुर एजुकेशनल एसोसिएशन विद्या भवन नारायणपुर सोसाइटी है, जिसके द्वारा विद्यालय संचालित होता है। 2010 में कुछ लोगों द्वारा फर्जीवाड़ा करने के कारण विद्यालय और सोसाइटी दोनों की प्रबंध समिति कालातीत हो गई। रजिस्ट्रार आजमगढ़ द्वारा फैसला दिया गया, जेडी आजमगढ़ द्वारा फैसला दिया गया, जिसको विरोधियों द्वारा, फर्जी करने वालों द्वारा हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट में स्टे हो गया, उस समय कार्रवाई सारी रुक गई। धीरे धीरे काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद विद्यालय का चुनाव हुआ 2023 में। मैं प्रबंधक चुना गया वहां। सोसाइटी कालातीत थी 2010 से ही, उसका चुनाव नहीं हो पा रहा था। 2023 में सोसाइटी के रजिस्ट्रार का जो फैसला था, जिसको विरोधियों द्वारा, लोगों द्वारा हाई कोर्ट इलाहाबाद में, माननीय हाई कोर्ट में उसको स्टे कराया गया था 2023 में, वो खारिज हो गया और स्टे वैकेट हो गया। जितने भी आदेश थे सारे रद्द हो गए। उसके बाद मेरे द्वारा रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ उसी समय से पत्र दिया जा रहा था कि चूंकि कोई स्टे नहीं है और पुराना आदेश जो कि 2011 में आपके द्वारा दिया गया था, जिस पर हाई कोर्ट द्वारा स्टे किया गया था, वो स्टे वैकेट होने जाने के कारण फिर वो आदेश प्रभावी हो गया है। अतः फिर से चुनाव का आदेश दिया जाए। वहां भी काफी दिनों लगने के बाद, कई बार पत्र देने के बाद, कई बार रजिस्ट्रार साहब से मुलाकात करने के बाद भी वो करीब 1.5 साल बाद वो इस पर ध्यान दिए। उन्होंने पत्र जारी किया पुराने जो चुनाव अधिकारी थे, बीडीओ बेरुआर बारी को, कि आप अपने स्तर से ये जो वैध सदस्य हैं, 29 सदस्य वैध सदस्य हैं, इनके द्वारा आप चुनाव कराकर हमें सूचित करें। माननीय बीडीओ साहब ने उस पत्र का संज्ञान लेते हुए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जो कि दिनांक 6/10/2025 को होना था। राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम के कारण पुलिस व्यवस्था न मिलने के कारण और सारे प्रबंध न होने के कारण बीडीओ साहब ने उस चुनाव को स्थगित करते हुए पुनः आज का दिन 17/10/2025 को चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया है और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज चुनाव चलेगा। आज चुनाव चलेगा और अभी तक 11 बज गया। पर्चा खरीदने का समय 10 बजे से 11 बजे तक था, नामांकन पत्र भरने का, खरीदने का। अभी तक कोई विरोधी से कोई नहीं आया। तो अब निर्विरोध आप? जी, ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा है कि सारे लोग हमारे निर्विरोध हो रहे हैं, क्योंकि विरोधी पक्ष से कोई आएगा नहीं। अभी तक नहीं आया तो अब आने से कोई फायदा भी नहीं है। कितने बजे तक घोषणा हो जाएगी? ये घोषणा निर्विरोध हो गया तो 1 बजे घोषणा हो जाएगी। क्यों? हो रहा है जी,
11 एक हो रहा 11 बजे तक पर्चा खरीदने का समय था, कोई पर्चा खरीदा नहीं, केवल हमारे अच्छा, आप कोई पर्चा खरीदने आएगा तो पर्चा मिलेगा कि नहीं? अब नियम तो कैसे मिलेगा बताइए, सारी प्रक्रिया ही दूषित हो जाएगी। तो आप निर्विरोध चुने जाएंगे आज। जी अब कोई लिया नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए।